हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट ईएलएसए म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमने ईएलएसए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में पिछले वीडियो में देखा कि उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशन है। अब हम देखेंगे आपकी इस पे आप टैक्स पे कैसे रिबेट पा सकते हैं सेक्शन 80C के तहत और अपना कितना टैक्स बचा सकते हैं। आपने एक सुना होगा कि ये 45,000 रुपये का कहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट में कि आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं। वो 45,000 रुपये कहाँ से आते हैं? अब बेसिकली कहते हैं आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ईएलएसए म्यूचुअल फंड के सेम के थ्रू मिल सकता है। वो कैसे? मान लीजिए आप 20% या 30% के स्लैब में आते हैं। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं इनकम टैक्स के, तो 1.5 लाख इंटू 30% तो आपका आता है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये वो वाला यहाँ से आता है। दूसरा फैक्ट क्या है, अगर आप कहते हैं जनवरी 2021 में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं ईएलएसए म्यूचुअल फंड में, तो वो आपका जनवरी 2024 में मिलेगा। अगर आप फरवरी में कर रहे हैं 2021 के एसआईपी के थ्रू, तो फरवरी 2024 में मिलेगा। अगर आप अगस्त 2021 में कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, तो वो अगस्त 2024 में मिलेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने पूरे 2021 में पूरा हर महीने पूरा इन्वेस्ट किया है, आप चाहते हैं 2024 में कितने जनवरी में ही आप पूरा पैसा निकाल लें। ऐसा नहीं होगा। आपको टोटली कहते हैं पूरे जो लॉक इन पीरियड है उस हिसाब से ही आपको पैसे मिलेंगे मार्केट से। चलिए हम अपने 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जान लो जो अच्छा बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। 5वां हमारा क्या है, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड। ये आपको कहते हैं टैक्स सेविंग स्कीम फंड है। 3 साल में इन्होंने जितने रिटर्न प्रोवाइड किए लगभग 14% से अबव के प्रोवाइड किए हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो ये आपको 20% से एबव का इनका रिटर्न है। मतलब अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। बेसिकली इनके जो फंड मैनेजर रहते हैं वो कहते हैं बेसिकली दो चीज में इन्वेस्ट करते हैं, 2 स्टॉक में। वो कौन कौन से हैं? HDFC बैंक एंड सेकेंड वन भी बजाज फाइनेंसरी। ये आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं मार्केट से। चलिए हम अपना चौथा देख लेते हैं। वो क्या है आपका इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड। ये आपका टैक्स सेविंग फंड है। ये बेसिकली आपको जो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं मार्केट में पिछले 3 साल से वो 14% से अबव के प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो ये आपको 20% से अबव का है। तो बेसिकली ये किस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इनके फंड मैनेजर? 2 स्टॉक में। पहला है HDFC बैंक, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री। ये बेसिकली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके मतलब कि मल्टी कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिस तरीके से आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें मिनिमम आपको 5 साल के लिए वेट करना रहता है। अपने इन्वेस्टमेंट को पूरा होने के बाद आपको टैक्स में जो आपका इंटरेस्ट लगता है या टैक्स रिबेट पाते हैं। पर आपको सबसे कम मिनिमम पीरियड में ईएलएसए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके 3 साल में ही अपना टोटल रिक्वायरमेंट कवर कर सकते हैं और उस पर टैक्स रिबेट पा सकते हैं। तो बेसिकली टाइम के मामले में हम देखें और रेट के मामले में देखें तो ईएलएसए सबसे बेस्ट है। चलिए अब अपना तीसरा देखते हैं। वो है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। वो बेसिकली जो कवर करता है आपका 15% से एबव रिटर्न आप प्रोवाइड कर रहा है पिछले 3 साल से, जो मैंने रिकॉर्ड एनालाइज किया है। अगर इसका कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का रिकॉर्ड देखें तो ये आपका 22.5% से एबव रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये जो जिस स्टॉक में ये इन्वेस्ट करता है वो 2 स्टॉक दो है मेन। वो कौन कौन से? HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। इसके मेन प्लेयर हैं, इस हिसाब से इन्वेस्ट करके रखता है। बेसिकली ईएलएसए म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करता है वो मल्टी कैप रहती है। मल्टी कैप मतलब क्या? आपका लार्ज कैप भी आ जाए, स्मॉल कैप भी आ जाए और मिड कैप भी आ जाए। मतलब तीनों सेगमेंट में वो बराबर ऐसे इन्वेस्ट करके रखता है कि आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाए और आपको रिस्क भी कम रहे और आपका पैसा सेफ भी रहे, मतलब अच्छा रिटर्न भी मिले आपको मार्केट से। अपना दूसरा ईएलएसए म्यूचुअल प्लान देख लेते हैं। कौन सा है? वो आपका मिरे एसेट म्यूचुअल प्लान। ये आपका टैक्स सेविंग स्कीम है जिसके थ्रू आप पिछले 3 साल में आपने नोटिस किया होगा ये आपका 16% से एवं आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो इन्होंने 25% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब तक के जितने भी म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया उससे अधिक। और अगर ये माने इन्होंने कौन से 2 सबसे बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो कौन से हैं आपके? HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और ये कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट जरूर करें। चलिए हमारा पहला देख लेते हैं। वो कौन सा ईएलएसए म्यूचुअल फंड है? वो आपका एक्सिस म्यूचुअल फंड है जो कि आपका टैक्स सेविंग प्लान है, जिसके थ्रू
आप पिछले 3 साल में आपने रिटर्न देखा होगा वो 16% से एबव है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें तो इन्होंने 26% तक रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। इन्होंने अभी तक के जितने भी म्यूचुअल प्लान मैंने आपको डिस्कस किए हैं उससे अधिक रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं ये। और इन्होंने 2 मेजर स्टॉक में जो इन्वेस्ट किए हैं वो क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक एंड सेकंड वन बजाज फाइनेंसरी। एक्सिस म्यूचुअल फंड क्यों आपको बेस्ट है और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्होंने इनका जो अभी AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 1.6 लाख करोड़ का है। और इन्होंने मार्च तक ये टारगेट बनाया है कि मार्च कंप्लीट होने तक इन्होंने 2 लाख करोड़ तक का इनका AUM हो जाएगा। तो इन्होंने अपना कंटिन्यू ग्रो बना के रखा हुआ है। तो इस एक्सिस म्यूचुअल प्लान में मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यहाँ पे जाकर जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी करता है और अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।